हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं शेयर करूंगी, लास्ट वीडियो में इसकी मैं कटिंग शेयर कर चुकी हूं और अब मैं इसकी स्टिचिंग बताने वाली हूं। अगर आपको कटिंग से आइडिया लग गया हो कि किस तरीके से स्टिच करना है तो आप उसके थ्रू कर सकते हैं, और अगर नहीं लगा है तो आप थोड़ा बहुत आइडिया इस वीडियो के थ्रू ले सकते हैं। तो चलिए अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम अपने कुर्ती वाला जो पार्ट है उसको स्टिच करेंगे। तो जो हमारे जो लाइनिंग का फैब्रिक है, सबसे पहले हम कोई भी पैनल ले लेंगे, फ्रंट या बैक, और उसमें हम यहाँ पर लाइनिंग जो हमने ली है उसमें हम नीचे फोल्ड लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पर इस तरीके से हमने जितना एक्स्ट्रा कपड़ा लिया है उतना हम यहाँ पर फोल्ड कर लेंगे। तो यहाँ हमने इसको फोल्ड लगा लिया है, और अब इसके बाद हम यहाँ पर शोल्डर के तरफ से, ऊपर की तरफ से, यानी कि एक सेंटर में कट लगाएंगे, लाइनिंग में भी और मेन फैब्रिक में भी, और यहाँ पर सेंटर में एक स्टिच लगाएंगे ऊपर से लेकर नीचे तक। तो ये आपको जो सेंटर जो स्टिच लगानी है, ये आपको दोनों तरफ कपड़ा इस तरीके से इक्वल करते जाना है, और इस तरीके से हम यहाँ पर सेंटर में एक स्टिच लगा देंगे, जिससे कि जब हम पूरे में हम इसमें स्टिच लगाएंगे, लाइनिंग और फैब्रिक को जब हम अटैच करेंगे, तो इससे ये होगा कि आपका ऐसा नहीं होगा कि एक तरफ कपड़ा ज़्यादा आ रहा है और एक तरफ कम आ रहा है। तो बहुत अच्छे से, मतलब आपको काफ़ी हैंडल हो जाता है, इसको ईजी हो जाता है इसको हैंडल करना। तो इस तरीके से जब भी आप कोई लाइनिंग वाला कपड़ा बनाएं तो आप हमेशा सेंटर स्टिच ज़रूर लगाएं। तो देखिए यहाँ पर हमने सेंटर में एक स्टिच लगा ली है, और अब हम यहाँ पर साइड्स में भी इसमें स्टिच लगा देंगे। तो शोल्डर वाली साइड से हम स्टार्ट करेंगे इस तरीके से, और आराम से कपड़े को मैनेज करते हुए यहाँ पर स्टिच लगाएंगे। जहाँ जहाँ पर हमने एक्स्ट्रा कपड़ा लिया है उस तरीके से हम यहाँ पर हैंडल करते हुए स्टिच लगाते जाएंगे। तो बस आपको हमेशा ये ध्यान रखना है जब भी आप लाइनिंग वाले कपड़े को अटैच करते हैं कि कहीं पर भी झोल नहीं होना चाहिए। कपड़ा आपको खींचना नहीं है कोई भी, ना तो फैब्रिक खींचना है ना ही लाइनिंग खींचनी है। दोनों को एक जैसा करते हुए हमें इस तरीके से स्टिच लगाना है, झोल नहीं आना चाहिए। अब एक साइड से हमने स्टिच लगा लिया, अब दूसरी साइड से इस तरीके से हम इसमें भी स्टिच लगाएंगे। अब हमने यहाँ पर इसका बैक वाला पार्ट लिया है, और जिस तरीके से हमने फ्रंट वाले पैनल की लाइनिंग अटैच की है, बिल्कुल उसी तरीके से हम बैक वाले पैनल की भी लाइनिंग अटैच करेंगे। हम लाइनिंग अटैच कर चुके हैं। अब हमें यहाँ पर नेक बनाना है, तो नेक के लिए मैंने यहाँ पर फ्यूजिंग पेपर, पेस्टिंग पेपर लिया है, और अस्तर वाले फैब्रिक पर मैंने यहाँ पर इसे पेस्ट कर लिया है। आप चाहे तो मेन फैब्रिक पर भी पेस्ट कर सकते हैं, बट वो थोड़ा सा विजिबल है, दैट्स वाई मैंने यहाँ पर अपना अस्तर वाला कपड़ा यूज़ किया है। तो यहाँ पर देखिए हमें इस तरीके से लेना है। 3 इंच हम चौड़ाई लेंगे गले की, और यहाँ पर मैं ले रही हूँ 7.5 इंच लंबाई। ये हम बना रहे हैं फ्रंट नेक, तो आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं जितना आपको चाहिए फ्रंट का। तो मुझे फ्रंट का 7.5 चाहिए, तो मैंने यहाँ पर 7.5 पर मार्किंग करके इस तरीके से मैं यहाँ पर स्वीट हार्ट नेक ड्रॉ कर रही हूँ। और इसके साथ ही यहाँ पर 1 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन मैं यहाँ पर कट कर रही हूँ इसमें, जो कि हमारा फोल्डिंग में जाएगा। अब हम यहाँ पर बैक नेक की ड्राफ्टिंग करेंगे। तो बैक नेक भी हमें इसी तरीके से 3 इंच की चौड़ाई रखनी है, और यहाँ पर बैक की मैं जो लंबाई है वो 9 इंच रख रही हूँ। और बैक में यहाँ पर मैं सिर्फ एक हल्का सा राउंड शेप ड्रॉ कर रही हूँ, और यहाँ पर भी हम बिल्कुल सेम उसी तरीके से 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेकर चलेंगे।
अब हम यहाँ पर इस तरीके से हमने खाली मशीन एक बार चलाई है इसके ऊपर, और साइड में हम इस तरीके से मार्किंग आ जाती है तो हम उसी के ऊपर यहाँ पर चॉक से मार्क कर देंगे, जिससे कि हमें अच्छे से पता चलेगा कि कहाँ पे हमें स्टिच लगानी है। तो यहाँ पर हमने अब हमने यहाँ पर इस तरीके से साइड में स्टिच लगा दिया है, एक एक पैर का मार्जिन देते हुए। इससे ना जो हमारी फोल्डिंग होगी वो बहुत ही ईजिली होगी। जैसे कि जब हम फोल्ड करते हैं नेक के पट्टे तो होता है कि कहीं से कम ज़्यादा फोल्ड होती है, बट इस तरीके से अगर आप करेंगे तो बिल्कुल फिनिशिंग से आपकी जो नेक पट्टी है वो बनकर तैयार होती है। तो आप पहले एक स्टिच लगा लीजिए जितना आपको फोल्डिंग करना है मार्जिन, और उसी स्टिच को आप इस तरीके से फोल्ड करें, तो वो एक आपकी एक रेफरेंस लाइन ड्रॉ हो जाती है, और उसके साथ आप इसको फोल्ड करेंगे तो बहुत ही फिनिशिंग के साथ आपकी पट्टी फोल्ड हो जाती है। तो देखिए इस तरीके से हम यहाँ पर इसको फोल्ड कर लेंगे। अब हमने हमारा बैक वाला पार्ट लिया है, और बैक वाले पार्ट की सीधी तरफ यानी मेन फैब्रिक की तरफ से हम इसको रखेंगे, पट्टी को जो हमने नेक कट किया है उसे रखेंगे, और इस तरीके से हम यहाँ पर स्टिच लगा देंगे जो हमने लाइन ड्रॉ की है। बहुत ही सिंपल है, पहले सेंटर में स्टिच लगाना है, उसके बाद जो आपने ड्राफ्टिंग की है, ड्रॉ की है शेप, उसी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर स्टिच लगा देंगे। अब यहाँ पर एक पैर का मार्जिन रखते हुए हम इस तरीके से कट कर लेंगे अंदर की साइड से। अब यहाँ पे हल्के हल्के से हम कट्स लगाएंगे, जहाँ पर कर्व है वहाँ तक तो बहुत ज़रूरी है कट्स लगाने। तो इस तरीके से कट्स लगाएंगे, और अंदर की तरफ पट्टी इस तरीके से रखते हुए एक टॉप स्टिच ऊपर की तरफ लगाएंगे। तो हमने टॉप स्टिच लगा दिया, हम साइड स्टिच लगाएंगे, और साइड स्टिच हम थोड़ा नीचे से इसमें लगा रहे हैं क्योंकि जब हम शोल्डर इसमें जॉइंट करेंगे दोनों के, तो उसमें हमें मार्जिन चाहिए, तो इसलिए हमें बाद में खोलना पड़ता है, तो इसलिए मैं पहले ही उसमें मार्जिन छोड़कर चल रही हूँ। तो देखिए हमने बैक नेक बनाकर तैयार कर लिया है। सेम इसी प्रोसेस के साथ हम अपना फ्रंट वाला नेक भी बनाकर रेडी कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने हमारा फ्रंट वाला नेक भी इसी तरीके से बनाकर तो बिल्कुल तैयार कर लिया है। अब हम यहाँ पर बैक वाला पैनल लेंगे, और यहाँ पर हम बैक प्लेट्स के लिए मार्किंग करेंगे। बैक प्लेट्स के लिए सबसे पहले आप सेंटर में इस तरीके से मार्क करेंगे, और इसके बाद आप यहाँ पर जहाँ पर आपने वेस्ट की मार्किंग की है वहाँ पर इंची टेप को रखेंगे, और 3.5 पर एक निशान लगाएंगे, एक 3.5 और 3.5 दोनों साइड इस तरीके से। और जो लंबाई है वो इसकी होगी हमारी 9 इंच। तो इस तरीके से हम यहाँ पर बैक प्लेट्स की मार्किंग करेंगे। और जो बैक प्लेट्स हम मतलब कपड़ा हम इसमें कितना लेंगे, सिर्फ आपका आधा इंच कपड़ा जाना चाहिए यहाँ से, तो आधा इंच चौड़ी हमें ये बैक प्लेट डालनी है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर मार्किंग कर लेंगे हमारी बैक प्लेट्स की, और अब हम इसके ऊपर स्टिच लगा देंगे। तो यहाँ पर मैं इसमें डबल स्टिच लगा रही हूँ, आप चाहे तो सिंगल स्टिच भी लगा सकते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पर बैक प्लेट्स में डाल लिए हैं। अब हम आते हैं हमारा शोल्डर जॉइंट करने के लिए। तो यहाँ पर हम फ्रंट और बैक पैनल को इस तरीके से एक साथ रखेंगे, और बैक वाले पैनल को इस तरीके से बैक पैनल की जो पट्टी है नेक की उसे हम फ्लिप करेंगे फ्रंट की तरफ। तो देखिए इस तरीके से हमने बैक वाले पैनल की जो नेक पट्टी है उसको फ्रंट की तरफ इस तरीके से फ्लिप करेंगे, और ऊपर से स्टिच लगा देंगे। और अब हम इसे इस तरीके से खींचेंगे, तो ये देखिए हमारी फिनिशिंग के साथ हमारा शोल्डर जॉइंट हो चुका है। इसी तरीके से हम दोनों साइड का शोल्डर जॉइंट कर लेंगे।
अब हम यहाँ पर मेन फैब्रिक में से एक स्क्वायर पीस कट करेंगे और ये इस स्क्वायर पीस से हम बनाएंगे तिरछी पट्टियाँ, जिन्हें हम ओलिव पट्टी भी बोलते हैं, और इन्हें जॉइंट करके हम यूज़ करेंगे आर्म होल में। तो आर्म होल की पट्टी बनाने के लिए इस तरीके से हमें इन तिरछी पट्टियों को कट कर लेना है और इनकी जो चौड़ाई है कम से कम 1.5 इंच होनी चाहिए। इन्हें हम इस तरीके से रख के जॉइंट कर लेंगे। बहुत सारे लोग मिस्टेक करते हैं कि तिरछी पट्टी कट कर लेते हैं, बट इनके जो कॉर्नर्स होते हैं उनको कट कर लेते हैं और उसके बाद उन्हें स्ट्रेट जॉइंट कर देते हैं, बट ये बिल्कुल गलत तरीका होता है। हमें तिरछी पट्टी हमने जिस तरीके से काटी है बस उसी तरीके से हमें दूसरी पट्टी सेम उसी डायरेक्शन में लेते हुए इसको और जॉइंट कर लेना है। एक स्टिच उसके ऊपर से भी लगानी है, एक तो आपको जॉइंट करना है, एक स्टिच उसके ऊपर से भी टॉप स्टिच ज़रूर लगानी है। तो यहाँ पर पट्टी हमने कट कर ली है, अब हम इसे जॉइंट करेंगे। तो हमारा आर्मोल वाला हिस्सा है, वहाँ से हम ऊपर वाले सीधी तरफ से इस तरीके से जॉइंट करना इसे स्टार्ट करेंगे। और यहाँ पर आपको मार्जिन बहुत ज़्यादा नहीं रखना है, जस्ट एक पैर का मार्जिन ही लेते हुए आप इसे स्टिच करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने एक स्टिच इसमें इस तरीके से लगा दिया। अब हम इसे पलट के दूसरी तरफ एक ऊपर से हम पहले टॉप स्टिच लगाएंगे और फिर उसके बाद हम इसे दूसरी तरफ पलट देंगे। तो बस हमने इसे अंदर की तरफ पलट दिया है और ऊपर से एक कच्ची सिलाई हम यहाँ पर लगा देंगे। ये कच्ची सिलाई लगाते टाइम हम यहाँ पर इसके अंदर, इस पट्टी के अंदर यहाँ पर इंसर्ट करेंगे शोल्डर में ये टिच बटन वाली पट्टी, जो कि हम यहाँ पर टिच बटन लगाएंगे। तो ये पट्टी बहुत ही पतली से आपको एक पट्टी बना लेनी है और जस्ट वो यहाँ पर शोल्डर पर इंसर्ट कर देनी है। तो बस इस तरीके से हमें अपना आर्मोल तैयार करना है। तो यहाँ पर देखिए दोनों साइड के हमने आर्मोल तैयार कर लिए हैं। अब यहाँ पर हम इसमें साइड स्टिच लगाने वाले हैं। जो भी आपका एक्स्ट्रा मार्जिन हो, कपड़ा जो एक्स्ट्रा हो वो आप कट कर सकते हैं। यहाँ पर याद रखें आपको लाइनिंग नहीं कट करनी है, मेन फैब्रिक अगर एक्स्ट्रा है थोड़ा सा तो वो कट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमने मार्किंग की है जस्ट उसी के ऊपर ही हमें यहाँ पर स्टिच लगानी है। तो बस जब आप ये वाली स्टिच लगाते हैं तो जो हमने कट्स लगाए हैं वेस्ट लाइन पर, हिप लाइन पर, तो उनको मेक श्योर आप ध्यान रखें वो सारे कट्स एक साथ आने चाहिए। वेस्ट वाले चारों कट एक साथ और हिप वाले चारों कट एक साथ। तो ये कट जो है ये हमें रिमाइंड कराते हैं कि ये बिल्कुल सही यहाँ पर डायरेक्शन है। इसी तरीके से ही हमें स्टिच लगाते जाना है, अदरवाइज़ जो फिटिंग है वो बहुत गड़बड़ हो सकती है। तो आप हमेशा ध्यान रखें जब हम कट्स लगाते हैं वो इस टाइम पर हमें बहुत हेल्प करते हैं साइड फिटिंग की स्टिच लगाने में। तो यहाँ पर देखिए हिप वाला है, वहाँ पर आपको स्टिच को रोक कर वापस इसे ऊपर की तरफ लेकर आना है एक पैर का मार्जिन देते हुए। अब यहाँ पर जहाँ पर हमने एंड किया है सिलाई का, हिप वाला जो कट है वहाँ पर हम एक छोटी सी पट्टी लगाएंगे इस तरीके से, जो कि हमारे चाक पट्टी हम इसे बोलते हैं। और ये पट्टी बहुत ज़रूरी होती है आपकी कुर्तीज़ वगैरह में, क्योंकि इसे लगाने के बाद ये होता है कि साइड से जो स्लिट्स होती हैं काफ़ी बार उनकी स्टिच निकलती है, तो ये वाली प्रॉब्लम काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाती है। तो ये चाक पट्टी आप लगाना बिल्कुल भी मत भूलिए, कोई भी कुर्ती आप बना रहे हो। अब हम यहाँ चाक फोल्ड कर देंगे। तो जितना हमारे यहाँ पर एक्स्ट्रा कपड़ा था चाक फोल्डिंग के लिए उतना हम यहाँ पर फोल्ड करके इस तरीके से चाक फोल्ड कर देंगे। तो यहाँ पर साइड स्लिट्स हम अपनी फोल्ड करेंगे इस तरीके से। और जब आप स्लिट्स वगैरह फोल्ड करते हैं तो हमेशा जो स्टिचिंग है वो आप 5 नंबर की स्टिच लगाएं, जिससे कि आपको इसे निकालने में आसानी हो जब आप इसे तुरपाई कर लेंगे। और अगर आप यहाँ पर इसमें तुरपाई नहीं करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर छोटी सिलाई लगा सकते हैं और वो बहुत फिनिशिंग के साथ आपको लगानी हो। बट अगर आपको ऐसे स्टिच लगानी है कि आप यहाँ पर तुरपाई करेंगे तो वो आप रैंडम स्टिच लगा सकते हैं, उससे कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पर इस तरीके से हमने हमारी स्लिट्स भी बनाकर तैयार कर ली हैं और ऑलमोस्ट ये कुर्ती हमारी बनकर तैयार हो गई है। बस इसमें हमारी लटकन और डोरी लगनी बाकी है, वो हम इसमें बाद में लगाएंगे। अब हम यहाँ पर अपने बॉटम की स्टिचिंग करेंगे। तो यहाँ पर बॉटम की स्टिचिंग थोड़ी सी अलग है और बॉटम से। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लाइनिंग्स को अटैच करेंगे। तो देखिए दोनों ही जो हमारे फ्रंट पैनल के दोनों ही पैनल्स हैं लेफ़्ट और राइट वाले,
दोनों की हमें लाइनिंग लेनी है और दोनों को हमें इस तरीके से स्टिच करना है, यानी कि हमें यहाँ पर सिर्फ पहले लाइनिंग को जॉइंट करना है। मेन फैब्रिक का अभी इसमें कोई रोल नहीं आया है, तो आप देखिए सिर्फ इस तरीके से जो लाइनिंग वाला फैब्रिक है उसी का हमने यहाँ पर स्टिच करके आसन जॉइंट किया है। सेम हम इसी तरीके से फ्रंट वाले पैनल में करेंगे और सेम इसी तरीके से हम बैक वाले में करेंगे। दोनों का ही पहले हमें लाइनिंग वाला जो पार्ट है उन्हें स्टिच करके आसन जॉइंट कर लेना है। अब हम यहाँ पर फ्रंट वाले पैनल में इस तरीके से एक 4 इंच की दूरी पर निशान लगाएंगे और आधे इंच का गैप देते हुए हम इस तरीके से फ्रंट पैनल में प्लेट्स डालेंगे। तो ये ऑप्शनल है, आप डाल भी सकते हैं और छोड़ भी सकते हैं, अगर डालेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। तो अब हमें यहाँ पर साइड स्टिच लगाने हैं। जो हमने लाइनिंग के जो दोनों पैनल्स हमने जॉइंट किए हैं आसन, उन्हीं को रख के इस तरीके से हम यहाँ पर साइड स्टिच भी लगा लेंगे। यानी कि कहने का मेरा ये मतलब है, समझाने का, कि आपको सबसे पहले आपका जो लाइनिंग फैब्रिक है उसकी आपको एक बॉटम रेडी करना है, उसका एक फ्रेम रेडी करना है आपको, और उसी तरीके से हम यहाँ पर जो मेन फैब्रिक है उसको अलग, उसकी एक बॉटम बनाए, मतलब उसका एक अलग बनाएंगे फ्रेम, और लाइनिंग वाले फैब्रिक का अलग। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर साइड स्टिच लगाया है, और यहाँ पर साइड स्टिच लगाने के बाद ऊपर एक टॉप स्टिच भी ज़रूर लगानी है, क्योंकि ये लाइनिंग वाला फैब्रिक है, लाइनिंग फैब्रिक थोड़ा हल्का होता है। तो यहाँ पर आप आसन जॉइंट करें या फिर आप साइड वाली स्टिच लगाएं, दोनों ही सूरतों में आपको यहाँ पर टॉप स्टिच ज़रूर लगानी है, क्योंकि इसमें स्टिच खिसकने के ज़्यादा चांसेस होते हैं कि इसमें सिलाई निकल जाए। तो यहाँ पर हमें इस तरीके से हम एक लाइनिंग का ही एक प्लाज़ो बनाकर यहाँ पर तैयार कर लेंगे। बेसिकली आप इसे ये भी कह सकते हैं कि हम यहाँ पर पहले एक लाइनिंग का, सिर्फ लाइनिंग वाला एक प्लाज़ो बनाकर रेडी कर लेना है, क्योंकि अगर हम इस वाले जो हम डिज़ाइन दे रहे हैं बॉटम का, अगर हम इसमें लाइनिंग को और मेन फैब्रिक को अटैच कर देंगे साथ में, तो जो नीचे का जो फ्लेयर है, जिस तरीके का फ्लेयर हमें चाहिए उस तरीके का फ्लेयर नहीं आ पाएगा। तो इसीलिए हमें यहाँ पर दोनों ही फैब्रिक्स को अलग अलग रखना है, जिससे कि दोनों ही नीचे से फ्लेयर करें। तो अब आपको शायद मेरी बात समझ आ रही होगी। तो यहाँ पर हमने इस तरीके से इसका एक फ्रेम रेडी कर लिया है, और यहाँ पर आसन के बाद जो आपका आसन वाली एरिया की सिलाई होती है उसे भी हम यहाँ पर लगा लेंगे। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट आपको एक प्रॉपर प्लाज़ो बनाकर रेडी कर लेना है। पहले आसन जॉइंट करेंगे, साइड स्टिच लगाएंगे, और उसके बाद हम इस तरीके से अंदर वाली स्टिच भी लगा लेंगे। तो ये देखिए, हमें इस तरीके से यहाँ पर ऊपर आसन की तरफ से आप स्टिच लगाएंगे और एक पैर से नीचे की तरफ लेकर आएंगे, और सेम इसी तरीके से आप दोबारा आसन से स्टार्ट करेंगे और दूसरे पैर की तरफ नीचे की तरफ आप लेकर जाएंगे स्टिच। इसी तरीके से आपको यहाँ पर स्टिच लगानी है। एक स्टिच आप इसके ऊपर से लगा देंगे, तो ये डबल स्टिच हमें ज़रूर देनी है पैरों वाली साइड में। अब हम यहाँ पर इसके जो नीचे से मोहरी है, मोहरी की साइड भी हम फोल्ड कर देंगे। तो यहाँ पर मैं आधा आधा इंच कपड़ा ले रही हूँ और उसे मैंने इस तरीके से फोल्ड किया है। तो दोनों ही मोहरी को हम इस तरीके से फोल्ड कर देंगे बहुत आसानी से। तो जिस तरीके से हमने लाइनिंग वाले फैब्रिक
को जोड़कर एक प्लाजो रेडी किया है, सेम उसी तरीके से हम जो मेन फैब्रिक है उसे भी जॉइन करके इस तरीके से रेडी करेंगे। अब हम इसको सीधा रखना है, जो हमारा मेन फैब्रिक है उसको सीधा रखना है, और जो हमारा लाइनिंग वाला फैब्रिक है उसको हम उल्टा करेंगे और इस तरीके से हमें इंसर्ट करना है इसके अंदर। देखिए यहाँ पर हम इस तरीके से देखेंगे तो यहाँ पर अंदर से भी इसमें सीधी साइड होगी, बाहर से भी सीधी साइड होगी, तो दोनों ही तरफ से फिनिशिंग होगी, स्टिचेस नहीं दिखेंगे। अब हम यहाँ पर ऊपर की साइड से इस तरीके से दोनों ही पैनल्स को जॉइंट कर देंगे। तो हमने इस तरीके से रेडी कर दिया और आप देख सकते हैं नीचे से फ्लेयर बहुत अच्छे से इसमें आ रहा है। अब हम यहाँ पर लेंगे बेल्ट वाला कपड़ा, जो हमने बेल्ट के लिए पट्टी कट करके रखे थे उसे हम लेंगे। तो यहाँ पर बेल्ट लगाने के लिए हमें दोनों ही फैब्रिक यूज़ करने पड़ेंगे, क्योंकि जो मेन फैब्रिक है वो सी थ्रू है, तो हमें इसमें लाइनिंग भी लगानी होगी। तो जो हमने पट्टियाँ कट करके रखी थी उनको हम जॉइंट करेंगे मेन फैब्रिक के साथ। अब हम हमारा फ्रंट पैनल लेंगे और उसे हम मेज़र करेंगे, और जितना भी हमारा फ्रंट पैनल आएगा उसमें हम यहाँ पर 1 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा ऐड करेंगे और उसे हम यहाँ पर कट कर लेंगे। अब इस कपड़े के ऊपर हम यहाँ पर बेल्ट पट्टी पेस्ट करेंगे। तो ये बेल्ट पट्टी बहुत आराम से आपको मार्केट में मिल जाती है। तो यहाँ पर बेल्ट पट्टी हम अपनी कट करेंगे इसी फैब्रिक के अकॉर्डिंग, और आधा इंच का गैप छोड़ते हुए कपड़े में ऊपर की तरफ हम इसे पेस्ट कर लेंगे। तो जितना आप जहाँ से आपने आधा इंच का गैप छोड़ा है वहीं से ही आप इसमें स्टिच लेते हुए इस तरीके से इसे लगाना स्टार्ट करेंगे। तो फ्रंट में हम यहाँ पर बेल्ट पट्टी लगाएंगे और बैक वाले हिस्से में हम यहाँ पर इलास्टिक ऐड करेंगे। तो यहाँ पर इस तरीके से हमने इसमें पट्टी लगा दी है फ्रंट वाले में, और अब हम इसे जो इसका एक्स्ट्रा मार्जिन है वो अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए एक टॉप स्टिच भी लगा देंगे। तो यहाँ पर हमने फ्रंट वाली बेल्ट जो है वो लगाकर तैयार कर ली है। अब बारी आती है बैक में इलास्टिक लगाने के लिए। तो उसके लिए हमें सिंपली हमारी जो इलास्टिक है वो लेनी है। बस आप इसमें एक चीज़ याद रखिएगा, आप जो भी बेल्ट पट्टी ले रहे हैं और इलास्टिक ले रहे हैं, दोनों का ही साइज़ आपका सेम होना चाहिए। अगर 1.5 इंच की आपकी बेल्ट है तो 1.5 इंच चौड़ी ही आपकी इलास्टिक होनी चाहिए। 1 इंच चौड़ी अगर इलास्टिक है तो 1 इंच चौड़ी ही आपकी बेल्ट पट्टी होनी चाहिए। तो बस एक छोटी सी चीज़ है, ये आपको हमेशा याद रखनी है। तो अब हमने अपनी इलास्टिक कट कर ली है। तो अब आप इलास्टिक कैसे कट करेंगे, जितनी आपकी वेस्ट है आप उसको उसमें से आप 4 इंच माइनस कर ले। जितनी आपकी वेस्ट है, सपोज़ आपकी 30 वेस्ट है, आप 30 में से 4 माइनस कर लेंगे, आपके पास 26 बचेगा। अब 26 का आप हाफ़ ले लेंगे तो 13 इंचज़ बचेगा। तो 13 इंचज़ आप अपनी बेल्ट का जो साइज़ है वो आप यहाँ पर रख सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपनी बेल्ट कट कर सकते हैं। तो इतने आपको इलास्टिक कट कर लेनी है। अब हमें यहाँ पर पट्टी लेनी है और इसे हम इस तरीके से बैक वाली साइड से रखकर स्टिच करना स्टार्ट करेंगे। तो जहाँ से हमारी बेल्ट पट्टी एंड हो रही है वहाँ से ही हमारी इलास्टिक वाली पट्टी लगाना हम स्टार्ट करेंगे, और घुमा के इसे बिल्कुल वहीं एंड तक ले आएंगे। तो देखिए इस तरीके से हमें एक पट्टी जहाँ पे एंड हो रही है दूसरी वहीं से हमें शुरू करनी है, और इस तरीके से फोल्ड करके हम इसे पलट देंगे अंदर इलास्टिक डालकर। तो यहाँ हमने हल्का सा कट लगाना है कॉर्नर पे ताकि हम इसे अच्छे से पलट पाएँ पट्टी को। तो अब हम इसे पलट कर इस तरीके से पहले एक स्टिच लगा लेंगे।
अब हम यहाँ पर अपनी इलास्टिक रखेंगे इसी में ही, और ऊपर से कपड़ा इस तरीके से पहले हम इलास्टिक यहाँ पर स्टिच करेंगे। और इसके बाद जो हमने अपना पट्टी ली है इलास्टिक वाली, उसे हम इस तरीके से इसके ऊपर फ्लिप करते हुए ऊपर से टॉप स्टिच लगा देंगे। तो दोनों ही तरफ से हमें यही प्रोसेस करना है। पहले हम इलास्टिक इसमें लगाएंगे पट्टी के ऊपर, और उसके बाद जो पट्टी वाला कपड़ा है वो ऊपर से हम फ्लिप कर देंगे अंदर की तरफ, एक्स्ट्रा मार्जिन जो है उसको फोल्ड करते हुए। तो पहले दोनों ही साइड से हम इस तरीके से इलास्टिक को अपनी अटैच कर लेंगे। अब हम एक्स्ट्रा मार्जिन जो है वो अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए एक टॉप स्टिच लगा देंगे। अब लास्ट में आकर इस तरीके से हम यहाँ पर इस सिलाई को पक्का कर देंगे। अब हम इलास्टिक को खींचते हुए एक स्टिच बस लास्ट में हम सेंटर में लगा देंगे, जिससे इलास्टिक घूमे ना। और इसी की तरह इस ड्रेस की स्टिचिंग भी होती है कंप्लीट। कटिंग ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, ड्रेस अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।